हम में से अधिकांश लोगों का जो चयन प्रक्रिया होता है कर्म करने के लिए, किसी चीज़ को चयन करते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या देखना है, कहाँ कैसे चलना है, कहाँ कैसे बैठना है। सब एक तरह का सिस्टमेटिक होता है, तय किया हुआ होता है। हम पहले ही तय कर लेते हैं कि कहाँ किस तरह रहना है, या उस वातावरण के अनुकूल हम खुद को ढाल लेते हैं कि जीवन कैसे यापन करना है। या साफ शब्दों में कहें तो हम बस जी लेना चाहते हैं, उसके बीच में खुशी, दुख, शांति, चैन, जो भी हम अपना धारणा से बनाते हैं, जिसको नाम दे देते हैं, कुछ भी, सुख का हो या दुख का हो, वो सब जीवन में किसी मोड़ पर भी जाते हैं तो अपने को वहाँ ढाल लेते हैं कि वहाँ चल क्या रहा है। आप हिंदू घर में जाइए तो वहाँ का जो बच्चा है वो हिंदू की तरह ढाल लिया है खुद को। मुस्लिम घर में जाइए तो वहाँ का बच्चा मुस्लिम की तरह ढाल लिया खुद को, या उसको ढाल दिया गया है, दोनों कह सकते हैं। या वहाँ का आदमी से मिलिए, एक हिंदू समाज में जाइए जहाँ संख्या हिंदू का ही ज़्यादा है, अगर उसके बीच में कुछ मुसलमान भी है तो हिंदू के जैसे वेशभूषा या भाषा, रहन सहन, त्यौहार ढाल लेते हैं। इसमें कोई बुरा नहीं है और ये कोई बुरा बात नहीं है, पर ये ऐसा होता है। और मुस्लिम घर इलाका में जाइए, वहाँ कुछ हिंदू रह रहे हैं तो वो भी एक दूसरे को ढाल लेते हैं। संख्या पर निर्भर करता है भीड़ कितना है। किसी घर में एक 3-4 लेखक है तो संभावना है उस घर में लेखक के बारे में बहुत कुछ पता होगा। जिस घर में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, संभावना है वहाँ पे अंधविश्वास निकलेगा, लेकिन कम संभावना है। उसी तरह उस मोहल्ले में जाइए या उस नगर, उस गांव क्षेत्र में जाइए, उस देश में जाइए जहाँ अंधविश्वास चरम पर है, तो जो विज्ञान भी पढ़ते हैं या समझते हैं अच्छा, तो वो भी अपने आप को अंधविश्वास के अनुकूल कर लेते हैं। चाहे वो त्यौहार के रूप में हो या समारोह के रूप में हो, पूजा प्रार्थना के रूप में हो, वहाँ तर्क भी तर्क नहीं है या खोज नहीं है, एक लालसा नहीं है जानने की, बस ढाल लेते हैं। तो एक जो नज़रिया बनता है हमारा, चाहे किसी चीज़ को भी लेकर हो, वो हम अगर खोजे सही ढंग से निष्पक्ष होके, तो पता चलेगा कि जो भी हमारा नज़रिया है, दृष्टिकोण है, वो आसपास में हम जहाँ व्यतीत किए हैं जितना दिन वक्त, जितना ज़्यादा, या जो हम देखे हैं, जो जिसको हम देखें अपनी नज़र से, वैसा ही हमारा दृष्टिकोण बन जाता है। एक लड़का है, वो रात में जब चाहे तब निकल सकता है, घूम सकता है, जहाँ शहर हो जा सकता है, संभावना बहुत ज़्यादा, वो घूम फिर सकता है। तो अब वो जीवन भर घूमा है, तो अब उसका दृष्टिकोण ही नहीं हो सकता है कि कोई हमको रोकेगा तो मतलब बुरा नहीं लगेगा। तो उसको कोई रोकेगा कि तुम रात में कहाँ जा रहे हो, तो उसको अजीब लगेगा ये प्रश्न, रात में नहीं जाना चाहिए। ये बहुत ऐसा चीज़ है उसके साथ जो घटेगा। अगर वही लड़की है तो उसको अजीब नहीं लगेगा प्रश्न, क्योंकि उसको बचपन से ऐसे घोट के पिला दिया गया है या उसने ऐसा देखा है, माहौल को उसने ऐसा समझा है।
समझा क्या, उसको दिमाग में डाल दिया गया है कि लड़की ना हो, उसी तरह लड़का को डाल दिया गया है। तो माहौल के अनुकूल होता है। अभी हाँ, हाल ही में बहुत सारे घटनाएं हैं युद्ध को लेकर हुए हैं। यूक्रेन, रसिया, इजराइल, फिलिस्तीन हो रहे हैं। तो वहाँ का हम जो युद्ध देखते थे उसका नज़रिया अलग था कि अरे युद्ध हो रहा है वहाँ, तो दृष्टिकोण अलग था कि दूसरा देश में हो रहा है। वही जब भारत और पाकिस्तान में शुरू हो गया तो यहाँ दृष्टिकोण, जो आदमी जिस तरह से युद्ध को लेता था दिमाग में, उस तरह अलग लेने लगा। उसी तरह आप अगर एरिया को चेंज कर दीजिए, बिहार के लोग को अलग जगह, बिहार के लोग से युद्ध के बारे में पूछिए तो उसका दृष्टि अलग है, दिल्ली के बारे में पूछिए तो अलग दृष्टि है, अब बेंगलोर के बारे में पूछिए तो अलग दृष्टि है, झारखंड के बारे में पूछिए तो अलग दृष्टि है। उसी तरह अगर हम उधर चल जाएँ, राजस्थान की तरफ चल जाए, वहाँ का जो अगर हम बोले कि युद्ध के बारे में, तो उसका अलग दृष्टि है। पंजाब चल जाए तो उसका अलग दृष्टि है, जम्मू कश्मीर चल जाए तो उसका अलग दृष्टि है युद्ध को लेकर। तो जो अब वहाँ भी अगर जम्मू कश्मीर भी चले जाएँ, या पंजाब या राजस्थान, गुजरात, जो सीमा के क्षेत्र हैं, सीमा के नज़दीक के रहने वाले जो निवासी, उनको युद्ध के लेकर अलग दृष्टि है। तो जो कहने का तात्पर्य है कि जो भी हमारा क्षेत्र बदल जाता है तो हमारा दृष्टि भी बदल जाता है, और परिस्थिति जहीं बदलता है तो हमारा दृष्टिकोण भी बदल जाता है। घटना के अनुकूल हम किसी चीज़ को देखते हैं। अब वही ले लीजिए, अगर बिहार चलाइए, अब एकदम ऐसा क्षेत्र चलाइए जहाँ पर पितृसत्तात्मक समाज खूब ज़्यादा है, या जहाँ दमन बहुत ज़्यादा स्त्री पुरुष को लेकर है, तो वहाँ स्त्री को, एक पुरुष स्त्री को देखने का नज़रिया अलग है, पुरुष को देखने का नज़रिया अलग है, और स्त्री जो देखती है पुरुष को उसका नज़रिया अलग है। और वही अगर एक शहर चल जाए जहाँ थोड़ा सा खुलापन है और थोड़ा ज़्यादा खुलापन है, तो वहाँ पर स्त्री पुरुष को लेकर नज़रिया अलग है। वहाँ आप बैठिए, घूमिए, खेलिए, जो भी साथ में काम है, चाहे टीम बनाइए, प्रोजेक्ट कीजिए, तो वहाँ का दृष्टि अलग है। और आप गांव चले आइए जहाँ बहुत ज़्यादा दमन हो रहा है स्त्री पुरुष में, तो वहाँ का स्त्री पुरुष का नज़रिया अलग है। वहाँ का थोड़ा सा बदन भी अगर छट जाए, तो अगर उसमें टच हो जाए, छू जाए, तो उन दोनों का जो दृष्टि है अलग हो जाता है। और आप ऐसा जगह चल जाइए जहाँ स्त्री पुरुष मिल के काम करते हैं, कोई ऐसा कंपनी, ऐसा माहौल, तो वो जो स्त्री पुरुष को लेकर जो देखते हैं वहाँ अलग है। और एक गाँव में ही रहिए तो अलग है। अब गांव को भी चेंज कर दीजिए, अगर वो गांव अगर अच्छा है, सोचनीय है, सोच विचार पर चलता है, तो वहाँ का भी दृष्टि अलग हो जाएगा। तो हर चीज़ का जो दृष्टि है वो हमारे जो आसपास में घटना होता है उस पर तय करता है। उससे भी जो बात है उसके अंदर भी जो घटना हम जिस नज़रिया से देखते हैं या जिस नज़रिया से उनको दिखाया जाता है, हम वैसे ही देखते हैं। एक राजस्थान वाले व्यक्ति वो सोचेंगे मेरा घर ना टूट जाए, बम ना गिर जाए, और एक बिहार का जो आदमी है वो सोचेगा अभी तो गिरेगा, तो पहले गिरेगा बम, तो पहले तो गुजरात में गिरेगा, दिल्ली में गिरेगा, तब बिहार में आएगा। तो निश्चिंत है किसी चीज़ को लेकर। और यही राजस्थान ये युद्ध के क्षेत्र में है, और बिहार के व्यक्ति की नज़र में पाकिस्तान का नज़रिया अलग है, और राजस्थान के व्यक्ति की नज़र में पाकिस्तान का नज़रिया अलग है। तो पाकिस्तान का भी परिभाषा बदल जाएगा अगर उस दोनों के आदमी से पूछें।
इसी तरह हमारा जो क्रोध है, वासना है, दुख है, सुख है, चैन है, बेचैन है, बेचैनी है, लालच है, मोह है, वो सब हमारे अनुकूल का बनता है, हमारा दृष्टिकोण बन जाता है। मतलब जब हम लालच बोलेंगे या बोलते हैं तो सबके दिमाग में वो बात जाता है, लेकिन वो किस चीज़ को लालची है उसको वहाँ पर वो टच करता है। कोई है काम वासना, किसी को देह भोगना, उसका लालच है। कोई चाहता है कि हमें बहुत जल्दी मकान हो जाए, उसका लालच है। कोई चाहता है हमें बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाए, उसका लालच है या मोह है। वासना बोले, किसी को ज्ञान का वासना हो सकता है, किसी को धन का वासना हो सकता है, किसी को मन का वासना हो सकता है, किसी का तन का वासना हो सकता है, किसी को अनेक प्रकार का वासना होता है। लेकिन वासना केंद्र में रहेगा उस, और किसी को देह का वासना हो सकता है। तो ये बात हो गया। लेकिन वही वासना शब्द अगर हम बोले स्त्री और पुरुष के बीच जो थोड़ा सा वासनाग्रस्त है, तो स्त्री के लिए वासना का अलग चीज़ हो जाएगा, पुरुष के लिए वासना अलग चीज़ हो जाएगा। हो सकता है दोनों देह के लिए हो, स्त्री पुरुष एक दूसरे को नहीं जानता, लेकिन दोनों का जो देखने का दृष्टि होगा वासना वो अलग हो जाएगा। एक बच्चा को वासना बोलिएगा या हम बोलेंगे तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा, उसे लगेगा ये एक शब्द है, वो कुछ और कल्पना कर लेगा। यही वासना अगर और बहुत ज़्यादा वासना ग्रसित आदमी है, वो एक आदमी खूब ज़्यादा ग्रसित है वासना, उसके लिए उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। तो अलग अलग है। एक आदमी मोबाइल चला रहा है बस गेम खेलने के लिए, एक वीडियो बनाने के लिए, एक वीडियो देखने के लिए, एक चैटिंग करने के लिए, एक बस बात करने के लिए। जब हम मोबाइल बोलेंगे तो उस सब का जो दृष्टि होगा मोबाइल को देखने का अलग अलग होगा। कहने का मतलब जो हमारा अनुभव होता है, हमारा अनुभव होता है, हम उसी के अनुकूल हम अपना दृष्टिकोण बनाते हैं, हम अपना दुनिया बनाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये भी है जो भी हम जो देखते हैं वो कहीं ना कहीं सत्य नहीं है, वो हमारा अनुभव है। और अनुभव भी हम जो याद करके रख लेते हैं, जिसको हम मेमोराइज करते रहते हैं, वही हमारा दुनिया नज़र आता है। एक वासना से ग्रस्त आदमी कहीं भी कुछ देखेगा तो वासना के रूप में देखेगा। एक डरा हुआ आदमी कहीं भी जाएगा तो डरेगा ही, कहीं ना कहीं डरेगा। तो जो हमारा दृष्टिकोण है हमें उसको देखना पड़ेगा, जड़ से देखना पड़ेगा और निष्पक्ष होकर देखना पड़ेगा।